Namaskar. This is again I am with Panchastavi's second chapter 23rd shloka. Ak shlok akyudho. A shloka a day. एक श्लोक एक दिन ये सिलसिला चलता रहेगा. This will continue till these shlokas are completed. I think 146 shlokas. This is very important shloka, and every shloka is very important because the treatise is addressed to the Mahatripura Sundari Bhagavati. चिंत्यन्त अरुणमण्डल मध्यवर्ती रूपं तव नवयावक पंकपिंगम. ये चिंत्यन्त अरुणमण्डल मध्यवर्ती, ये चिंत्यन्त अरुणमण्डल मध्यवर्ती रूपं तवांग नवयावक पंकपिंगम. रूपं तवांग नवयावक पंकपिंगम. तेषां सदैव कुसुम आयुध बाण बिन. तेषां सदैव कुसुम आयुध बाण बिन. वक्षःस्थला वक्षःस्थला मृगदृशो वशगा भवन्ति. वक्षःस्थला मृगदृशो वशगा भवन्ति. यह श्लोक अपने आप में एक अद्भुत ऊर्जा लेके, अद्भुत स्पंदन लेता हुआ, आगे विस्तार करता हुआ हमारी चेतना में जैसे बस जाता है. It finds its place in our psyche, in our entire being, entire body, physical as well as spiritual. The entire cosmos of our being gets resonated. It gets charged with the chanting of this shloka. Ye chintyant aruna mandal madhyavarti रूपम तवाम्ब नवयावक पंकपिंगम. तेषां सदैव कुसुम आयुध बाण भिन्न. वक्षःस्थला मृगदृशो वशगा भवन्ति. अर्थात हे माता, जो भक्त सूर्य मंडल के बीच रहने वाले और नवीन गारे के समान महावर जैसे लाल तुम्हारे स्वरूप का चिंतन विमर्श करते हैं, उन भक्तों को कामदेव के बाणों से छलनी बने हुए छाती वाली, हृदय वाली और सुंदर नेत्रों वाली उत्तम शक्तियां नित्य ही वश हो जाती हैं. This shows how deeply these energies penetrate into one's being when we chant these shlokas, when we vibrate these shlokas through chanting and reciting, and then these Nada Brahmas, which are inherited by these shlokas, which are mentioned in these shlokas, they charge our brain area, charge our entire buddhi, entire brain area, so that one gets inspired and enlightened. तो इसी प्रेरणा के साथ ये महात्रिपुर सुंदरी का परम अनुग्रह ही तो है, क्योंकि ये गुरुजनों का आदेश है मुझे कि यह संपदा आप तक पहुंचाऊं, और मुझे आशा है कि आप खूब इसका भरपूर आनंद लेते होंगे.
कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय से मैं इसे और परिपक्व बना सकता हूँ। अहि धन्यवाद। ओम महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।